सारी प्रॉपर्टी अपने बेटे के नाम लिखाना चाहते, रोक हमारा। सही है, बहुत अच्छा मौका है, आज हम इसका काम सोते में तमाम कर दें। बेटा तू ये क्या करने जा रहा है मेरे लाल? तू अपनी माँ को मारना चाहता है? बुढ़िया सो रही है कि बोल रही है? बेटा तेरी माँ सदा सदा के लिए सो गई है। वो कह रहा है? मैं तेरी सौतेली माँ की आत्मा बोल रही हूँ मेरे लाल। आत्मा? तू यहाँ से भाग जा, नहीं तो तू भाग जाएगा मेरे लाल। तुझे मेरे ममता की कसम। मर गई है फिर भी कह रही है बेटा तू यहाँ से भाग जा। तुम्हें मेरी ममता की कसम है, तेरी जान को खतरा। वाकई बुजुर्गों ने सच कहा है कि मां के कदमों के नीचे स्वर्ग होता है, चारों धाम होते हैं। ए मां, तूने मुझे बहुत प्यार दिया, पूजा सहन कर दिया। आज से ये कंसराज तेरी कसम खाता है ना, हम जिंदगी में कभी शराब को हाथ नहीं लगाए, कभी जुए के अड्डे पे नहीं जाएंगे। आज हम माँ बेटे जी भर के बातें करेंगे। ए माँ, कंचना तेरे पास मारी करी तुझे को साले तू जान से दे मारी करी तुझे साले तू जान से भागने में कभी होने सकता साल जो तेरे की सजा मेरे पहन हमारी तू मेरे साल। साले तूने अपनी माँ का कत्ल क्यों किया है? इस तरह से पहले सीमा मर चुकी मेरे से पहले सीमा मर चुकी साथ में मेरे धोखा इसने किया मेरे से पहले। साहब आप मेरी बात पर यकीन करें, हमने अपनी माँ का खून नहीं किया साहब। हाँ साहब मैं आपसे सच कह रहा हूँ। तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया शराबी साले? हाँ क्या सबूत है तेरे पास कि तूने अपनी माँ का कत्ल नहीं किया? बोल। हाँ साहब अगर आपको सबूत चाहिए तो मेरे बाबूजी आप उनसे पूछ लीजिए, ये खून हमने नहीं किया। ए बाबूजी बता दीजिए दरोगा बाबू को ये खून हमने नहीं किया। बेटे इधर
क्या नाम है तेरा? साहब मेरा नाम जगन्नाथ जाहिल है। ओ तो जगन्नाथ जाहिल तू ही है? जी साहब। तूने ही फोन लगाया था? हाँ साहब। एक बात ये बताओ जगन्नाथ कि ये कौन है? साहब ये मेरी धर्म पत्नी है। और ये मेरा सगा बेटा है साहब। अबे पागल भोसड़ी की एक बात ये बता कि कोई बेटा अपनी माँ का कत्ल क्यों करेगा भाई? सॉरी साहब, बताने में थोड़ा फर्क हो गया साहब। ये मेरी बीही औरत का बेटा है साहब, पहली औरत का। पहली औरत? हाँ साहब, ये जब बहुत छोटा सा था ना साहब, तभी इसकी माँ भगवान को प्यारी हो गई। मैंने अपने दिल में सोचा कि हम तो इसकी परवरिश कर नहीं सकते, इसे माँ की जरूरत। तब इससे बेचारी से मैंने शादी किया साहब, और जब आई घर में इसे पाल पोस कर सयाना कर दिया साहब, ये शराबी निकल गया साहब, जुआ खेलने लगा और धन और दौलत के चक्कर में पड़कर बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर जान से मार दिया साहब। मैं आपके सामने झूठ नहीं बोल रहा हूँ, भगवान की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने अपनी आंखों से देखा है साहब। पीछे हट जाने पूरा हो जाएगा, हम किसी को बख्शेंगे नहीं। कंसास देखो, मैं तुम्हारी बात पर यकीन करता हूँ कि हो ना हो इस बुढ़िया का कत्ल इसी बुढ़ी यही साला मेरी माँ का कातिल। तुम बिल्कुल निर्दोष हो। हाँ, आप इसे अरेस्ट करिए। अरेस्ट करिए, सारे को हम जान से मार देंगे। रुक जाओ रामपालवा, साले तेरा देखो कंसराज, मैं पूरी तरीके से समझ गया, साला कातिल यही है साहब, मेरी माँ का कातिल। हम इसे अरेस्ट करिए, इसको हम गिरफ्तार करके फौरन ले जा रहे हैं थाने। हाँ अरेस्ट करिए इसे। एक काम करो, इस लट को नीचे हम रख रहे हैं। साले शराबी, अपनी माँ का कातिल करके इल्जाम अपने बाप के ऊपर थोड़ा होगा। खड़े खड़े वर्दी उतरवाऊंगा तेरी। अच्छा, जितना तेरी महीने की पगार होती होगी ना, उतने का कंसराज डेली शराब पी जाएगा। कंसराज, तू अपनी दौलत से मेरी वर्दी की तुलना नहीं कर सकता है। ले चल रहा हूँ तुझे लॉकअप में, जब हरामखोर तुझे रिमांड पर लूंगा तो तेरी सारी हैकड़ी निकल जाएगी। कुछ नहीं कर पाएगा तो कुछ नहीं। तो समय बताई के जगह साथे करी, जब तो का थानवा ले जा, जब तो का रिमोट पे ले रिमांड में मर जाएगा। साले पुलिस वालों के हथकड़ी में बंधा हुआ है, साले ताव की बात करता है। साले चाकू मार के साले तेरी चर्बी निकाल लूंगा। अबे बहुत सारी चर्बियां गलाया हूँ, तेरी भी गला दूंगा। चल क्या देख रहे ले चल। रुक जाइए साहब। कौन है तू? साहब मेरा नाम संतोष कुमार है साहब। कंसराज मेरे बड़े भैया है साहब। मैं आपको कुछ कहना चाहता हूँ साहब। बोल, क्या कहना चाहता है? बात सुनिए मेरे हुजूर, बात को सुनिए मेरे हुजूर, मेरे भैया का कौन तो तू जानना चाहता
आप मेरे भैया को हथकड़ी लगाकर थाने ले जा रहे कि सब मैं जानना चाहता हूँ मेरे भैया ने ऐसा गुनाह क्या कर दिया जिसके लिए मेरे भैया को अरेस्ट किया गया और थाने क्यों ले जा रहे साहब? तो तू जानना चाहता है ना, तो मेरी बात सुन ले। अबे शराबी ये सलामत कार, शराबी ये सलामत कार, दिया इसे पुहला तो है मार। भाई का नाता तेरा और मारी करना को तेरा भी हिस्सा ले रहा, इसे भाई कहना बेकार, इसे भाई कहना बेकार, किया इसे पुहला को है मार। संतोष कुमार, किस भाई को तू अपना भाई कह रहा? इस साले शराबी कंसरजवा को जिसने शराब के नशे में दौलत की चाह में आकर अपनी सौतेली माँ यानी तेरी माँ का कत्ल कर दिया। समझ में आया? हाँ साहब, मैं मानता हूँ साहब कि मेरे भैया शराब पीते हैं, लेकिन साहब मेरा दिल एक बार भी नहीं गवाही दे रहा है कि मेरे भैया मेरी माँ का खून करे। संतोष, तुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है? अगर तुझे यकीन नहीं हो रहा है तो अपने बाप से पूछ, अपने बाप से पूछ कि सच्चाई क्या है। बहुत बुरा गया जगन्नाथ, समझा अपने लौंडे को बे, सच्चाई बताए से। बोलिए ना बाबूजी, क्या बात है? ये इंस्पेक्टर साहब क्या करे? सच क्या है? हाँ बेटा, ये बात हकीकत है। अरे मेरा प्यार, मेरा स्नेह तो वही था जिस तरह से सब लोग मेरे साथ में थे और अलग भी थे, फिर भी तुम सबसे मेरा प्यार था। लेकिन क्या करूं, बर्बाद हो गया बेटा। मैंने अपनी आंखों से देखा कि धन दौलत के चक्कर में पड़ करके बेचारी के गले में फांसी का फंदा लगाकर इसे जान से मार दिया। बेटा मैंने अपनी आंखों से देखा है। संभालो संतोष, अपने आप को संभालो। जगन्नाथ जी यार, ये हाँ साहब। देखिए चाचा, आप रोइए मत। क्या करूं साहब, रोना ही तो हाथ है। हम आपके दिल के दर्द को अच्छी तरीके से समझते हैं और ये भी अच्छी तरीके से समझते हैं कि जिसकी पत्नी अधर्म में छोड़कर इस दुनिया से चली जाए, उस इंसान के ऊपर क्या गुजरती होगी। समझा सुहागी पहाड़ फाड़ पर। देखिए चाचा, आप फिक्र मत कीजिए। हम इस वक्त आपकी पत्नी की डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज रहे हैं। जी साहब। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाने के बाद हम आपकी पत्नी की डेड बॉडी को आपके सुपुर्द कर देंगे। ओके ठीक है साहब। समझा दो, बुढ़ा रो रहा है, समझा दो। समझा का कर इतने दिन के तुम्हारे साथ लिखा रहा। हाँ बेटा, बात तो सही है। अब फिर अपने हाथ इस काम तो का करे भरी अपन भाई मेरा रुना यहाँ खा बनाओ सब। बिल्कुल बेटा, सही कहते हो। जितना दिन भर आए रहे तोरे साथे रहे, का करना ये दुनिया में जे आए एक दिन जाई है ये। हम मर जा, तू मर जा, बस सब मर गई है। बिल्कुल बेटा, सही है। रोवा जी, बिल्कुल जी रोवा। तो हर रोग से देखा नहीं जाता। तू रोवा जी, तो हर विधवा पेंशन अब लगवाओ। सिगरेटरी के बाप साले, वो कहीं और था ना विधवा पेंशन लगवाएगा। बेचारू रावण हो। अबे इसको वृद्धा पेंशन लगेगी, क्या समझा? अब उससे कैसे काम करेंगे? अब उसके नसीब में जो होगा वही करेगा। हम अकेले हम जानते हैं ना कि बिना मेरा रूम कैसे। भाई अकेले का दर्द तू समझता है। खैर कोई बात नहीं, एक काम करो, लाश का पंचनामा भरो, सील मोहर करके लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो फौरन।
आप तो जानता है हमारे दोनों किडनी नहीं बा। तो जिंदा कैसे है बे? मुर्गा किडनी पे। चुप! जो कह रहा हूँ उसको कर। शरीर कमजोरी है, तनी भारी हाथ अकेले न उठाए पाओ। देख तू चिंता मत कर, ये लोग भी तेरी मदद करिए। तुम लोग क्या देख रहे हो उधर? तुम लोग भी हाथ लगाओ। चलो गाड़ी एक ही खड़ी करे रही। हाथों लेके चलो। देखा कंसराज, जैसी करनी वैसा फल, आज नहीं तो निश्चय कल। आज ये तेरी करनी का ही फल है हरामखोर, जो तेरा पूरा परिवार भुगत रहा है शराबी। साहब आज मैं सूर्य बेहरात हो गया साहब। मेरी माँ दुनिया छोड़कर चली गई साहब। मेरे आगे पीछे कोई नहीं रह गया साहब। लेकिन साहब न जाने क्यों मेरा दिल अब भी एक बार वही गवाही दे रहा है कि मेरी माँ का खून मेरे भैया ने किया है। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है साहब। संतोष कुमार, देखो संतोष, हम तुम्हारे जज्बात की कदर करते हैं संतोष कुमार, लेकिन कानून जज्बातों से नहीं चलता है। कानून को ठोस सबूत की जरूरत होती है, विटनेस की जरूरत होती है, गवाह की जरूरत होती है। इस वक्त सारे सबूत, सारे गवाह तुम्हारे भाई के खिलाफ। तुम्हारी माँ का कत्ल हुआ, उस कत्ल का चश्मदीद गवाह बना हुआ तुम्हारा बाप जगन्नाथ जाहिर। देखो संतोष, इंसान दौलत, हवस और शराब के चक्कर में पड़कर उसकी आंखों पर पर्दा पड़ जाता है। वो किस वारदात को अंजाम देने जा रहा है उसे कुछ ख्याल नहीं रहता है। उसे तो इतना भी ख्याल नहीं रहता है कि उसके पीछे उसका कुटुंब, कबीला, उसके बाल बच्चे सब कुछ छूट रहा है। जब वो इंसान वारदात को अंजाम दे लेता है तब उसे एहसास होता कि मैंने ये क्या किया। वही तेरे भाई के साथ हुआ है। देखो संतोष, हम इस वक्त तुम्हारे भाई को थाने ले जा रहे हैं। इसकी जीडी तैयार करके हम इसको फौरन जेल भेज देंगे। जब इसको अदालत में पेशी के लिए लेकर आएंगे, तुम्हें जो कुछ भी कहना होगा डायरेक्टली आकर अदालत में बोलना। अंडरस्टैंड? ठीक है साहब, ले जाइए साहब, ले जाइए मेरे भैया को। आपसे कुछ नहीं कहेंगे साहब, लेकिन आपसे केवल एक रिक्वेस्ट है साहब, एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साहब, मुझे 2 मिनट की टाइम दे दीजिए। हम अपने भैया से कुछ बात करना चाहते हैं साहब। ओके, डोंट वरी, रिलैक्स, तुम फिक्र मत करो। हम तुम्हारे भाई से तुम्हारी बात जरूर करवाएंगे। इधर चलो। और कंसराज, अपने छोटे भाई से बात कर रहे हैं। चल। भैया आज आपने ये क्या कर दिया? मार डाला ना मेरी माँ को, मार डाला मेरी माँ को, मुझे इस दुनिया में अनाथ बना दिया। भले ही मेरी माँ थी, आपकी सौतेली माँ थी, लेकिन कहीं हद से ज्यादा प्यार आपको किया करती थी मेरी माँ। सबसे पहले खाना आपको खिलाती थी और कभी कभी तो आप शराब पीकर गिर जाते थे। मेरी माँ अपने हाथों से उठाकर तेरा मुंह धुलाती थी, आपको अपने हाथों से खाना खिलाती थी। लेकिन मेरी माँ के ऊपर जरा सा रहम नहीं आया, आपको मार डाला मेरी माँ को ना। अरे आपको इतना दौलत जमीन जायदाद चाहिए थी ना, आप अपने एक बार कह दिया होता, हम अपनी माँ को इस घर से लेकर हमेशा के लिए चले जाते। तुम्हारे इस घर की बात कभी ना आते भाई, लेकिन मेरी माँ की जान लेकर आपको क्या मिला भैया?
संतोष कुमार, तेरे सवालों का मेरे पास कोई जवाब नहीं, लेकिन हाँ यह भी सच है कि हमने मां का खून नहीं किया। हाँ भैया, आपने मेरी माँ का खून नहीं किया है, ये बात मैं भली बात जानता हूँ कि आप मेरी माँ का खून नहीं करेंगे, लेकिन एक बात मेरे दिल दिमाग में कांटे की तरह चुभ रही है कि जब आपने खून नहीं किया तो बाबूजी ने गवाही भी क्यों दिया? यही बात तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ संतोष, कि मेरा बाप कबीला साला मेरे खिलाफ पुलिस को गवाही दे रहा है। मैं नहीं जानता संतोष मैं इस घर में कब आई, लेकिन उस समय ना तो अपने आप को माँ की गोदी में पाया। बहुत प्यार करती थी माँ, बहुत प्यार करती थी। अरे इतना प्यार तो शायद मुझे जन्म देने वाली माँ ने करती। कुछ बड़ा हुआ और तू माँ के गर्भ में आया। जिस दिन तू दुनिया में आया ना, माँ दर्द से तड़प रही थी, लेकिन आवाज लगाया कर तेरा, तेरा भाई मैं भागा भागा माँ के पास पहुंचा था ना संतोष। जानता है माँ ने पहले मेरे घर को छुआ, बहुत प्यार करती थी मुझे, बहुत प्यार करती थी। हम दोनों भाई कुछ बड़े हुए, बाहर से खेल के जब घर आते थे ना, माँ दोनों बाहर पसार के बोलती थी वो मेरे नाम लक्ष्मण आ रहे संतोष। लेकिन वक्त ने ऐसा करवा दिया, मेरी शादी हो गई, शराबी हो गया। जो माँ मुझे अपनी जान से तुझसे ज्यादा चाहती थी ना, उस माँ को माँ मानना बंद कर दिया, यहाँ तक कि तुझे अपना भाई भी नहीं मानता था। ए संतोष, जब घर में बेटी सयानी हो जाती है ना, तो बाप उसकी निगरानी एक चौकीदार की तरह करता है। ये कल साहब कभी किसी के सामने निगाह झुका के बात नहीं किया, लेकिन आज अब तेरे आगे मेरी बेटी शिखा सयानी हो गई है। जब भी वो मुझसे मिलने के लिए मेरे कमरे में दाखिल हुई, मैंने उसे चलते मार के भगा दिया। मेरी शिखा का ख्याल रखा। ये चौकीदार चल जा रहा है संतोष, और उस घर में बहुत होशियारी से रहना, पता करना कि माँ का कातिल कौन है। पता चल गया तो साले को टुकड़े टुकड़े काटे। भैया, भैया। भगवान, ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। माँ मेरी दुनिया छोड़कर चली गई, कंसराज भैया जी चले गए। अब तो हमें इस घर में बहुत होशियारी के साथ रहना होगा और पता करना होगा मेरी माँ का कातिल कौन है। अब तो हम पता करके ही रहेंगे। नजर मिली तो नजारों में साथ छोड़ दिया।
खारों ने साथ छोड़ दिया, चमन में फूल का खारों ने साथ छोड़ दिया, मेरा तमा